नमस्कार दोस्तों प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन की कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं और दोस्तों प्रोटीन की पूर्ति के लिए आप तरह-तरह के पाउडर का प्रयोग करते होंगे, कैप्सूल का प्रयोग करते होंगे या ऐसे डाइट का चुनाव करते होंगे जिससे आपके शरीर की डेली की जितनी प्रोटीन की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। तो दोस्तों आज आपकी इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इस चीज़ को दोस्तों आप 2 तरह से का प्रयोग कर सकते हैं। इसका आप दाल बना के प्रयोग कर सकते हैं और इसकी सब्ज़ी बना के प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसमें प्रोटीन के अलावा और सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। दोस्तों प्रोटीन हमारे शरीर के लिए, शरीर के विकास के लिए, दिमाग के विकास के लिए, हड्डियों को मजबूती देने के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन की कमी से दोस्तों हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो दोस्तों प्रोटीन ही नहीं, विटामिन्स भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए किसी विटामिन की कमी हो गई, तो उस विटामिन की कमी के कारण हमारे शरीर में भी बीमारियाँ होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर का विकास रुक जाएगा। जोड़ों में, कमर में, हाथों में दर्द होने लगता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें प्रोटीन और कैल्शियम, विटामिन डी की पूर्ति के लिए उसका कैप्सूल, सिरप कुछ भी देते हैं। हम जब उनका सेवन करते हैं तो दोस्तों धीरे-धीरे उसकी पूर्ति होती है और शरीर का विकास फिर शुरू हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए, जिनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हों। तो दोस्तों हम बीमारी से काफ़ी हद तक दूर रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उन्हें कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है और कौन-कौन से और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, कब खाना है, सारी जानकारी शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन-सी चीज़ है और दोस्तों अंत में कुछ स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी शेयर करेंगे, जिसे अपना करके आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। दोस्तों ये हमारा शरीर है, हम अपने शरीर को जिस तरह से ढालेंगे, हमारा शरीर उसी तरह से ढलता है। हम चाहें तो दोस्तों पहले के जैसे ऋषि-मुनि स्वस्थ और निरोग रहते थे, आज के समय में भी हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आपको कुछ प्राकृतिक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे खाने-पीने के नियम, सोने-जागने के नियम, ये सारे रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो हम दोस्तों आज के समय में भी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो चलिए उस दाल के बारे में जानते हैं। उसके पहले दोस्तों ये जान लीजिए, हमारे चैनल पे सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाओं की, कुछ घरेलू व चमत्कारी नुस्खों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों पहले उस चीज़ के बारे में जानते हैं। दोस्तों आज जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लोबिया। दोस्तों लोबिया में 100 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन, इसके अलावा विटामिन, खनिज, मैग्नीज, कैल्शियम, आयरन, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आप अरहर की दाल, चने की दाल, मटर की दाल और ये मूंग की दाल, उड़द की दाल तो खाते ही होंगे दोस्तों, लेकिन लोबिया की दाल आप शायद नहीं यूज करते होंगे। तो लोबिया की दाल भी बना के आप ले सकते हैं और लोबिया की दोस्तों आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं, जो भी आप पसंद आए। बस इतना ध्यान देने की ज़रूरत है, जब भी इसकी दाल या सब्जी का सेवन करना, दिन में करना, रात के समय में नहीं। क्योंकि रात के समय में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। रात के समय में अगर हम हैवी डाइट लेते हैं तो दोस्तों वो जल्दी से नहीं पचता है और ज़्यादा देर तक हमारे पेट में रहता है।
तो दोस्तों जितने देर तक हमारे पेट में खाना रहेगा, फिर वो सड़न करता है और सड़न के कारण दोस्तों कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो हमें ऐसे डाइट का चुनाव रात में करना चाहिए जो हल्का हो, सुपाच्य हो, जल्दी से पच जाए। और रात का खाना जल्दी खाने का प्रयास करना चाहिए। रात का खाना हल्का होना चाहिए और आधे पेट हमें खाना चाहिए। तो दोस्तों इसकी सब्जी या दाल जब भी खाना, दिन में खाना, रात में ना खाने का प्रयास करें, ये हो गया। दूसरी चीज दोस्तों, आप अपनी इच्छा अनुसार इसे स्वादिष्ट बना सकते हैं, दाल का फ्राई कर सकते हैं, जैसे घी, लहसुन, जीरा से। और जब इसकी सब्जी बनाए तो जैसे दोस्तों छोला बनाया जाता है, उसी तरह से आप इसकी सब्जी बना सकते हैं। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है और खाने में अच्छी लगती है। तो दोस्तों इसको किसे नहीं खाना चाहिए, तो इसकी सब्जी वैसे सबको खाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट मात्रा में दोस्तों। चाहे दाल हुआ, चाहे सब्जी हुआ, अधिक मात्रा में हमें नहीं लेना चाहिए। इसका दिन में खाना चाहिए। दोस्तों अगर हम इसके फायदे की बात करें, ये प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। उसके साथ साथ दोस्तों शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को भी मजबूत बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। और खून की कमी को भी पूरा करता है, क्योंकि इसमें आयरन होता है, जिंक होता है, और दोस्तों कुछ विटामिन और प्रोटीन्स भी होते हैं, जिससे आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। बीमारियों से शरीर को भी बचाता है, इसके साथ साथ हमारे पाचन तंत्र को भी स्ट्रांग बनाता है। दोस्तों शरीर की हड्डियां मांसपेशियों में कहीं पे भी दर्द है और उस दर्द को भी पूरा करता है, क्योंकि कभी-कभी दोस्तों प्रोटीन से विटामिन की कमी से भी शरीर में दर्द होता है। अगर इसकी कमी से शरीर में दर्द है तो उस कमी को पूरा कर देता है और शरीर का दर्द दूर हो जाता है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे ऐसे फायदे हैं। तो लोबिया की दाल व सब्जी दोनों तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और जानकारी शेयर करते हैं जिसे अपना करके आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। दोस्तों अगर आपको बीमारियों से बच के रहना है, स्वस्थ व निरोग रहना है, तो रात का खाना दिन डूबने के 1 घंटा पहले खाने की आदत डाल लीजिए। दोस्तों जैसे गर्मी में 7 बजे सूर्य डूबता है, तो आप 6 बजे खाना खा लीजिए। यह खाना आधे पेट खाना है और सब्जी रोटी ही खाना है। रात के खाने में तली भुनी चीजें, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, हैवी डाइट नहीं होनी चाहिए। रात का खाना एकदम हल्का होना चाहिए। अब दोस्तों जैसे 6 बजे आपने खाना खा लिया, अब 7 बजे आप सोने जाएंगे। तो 7 बजे जब आप सॉरी दोस्तों 8 से 10 बजे, 8 से 10 से 11 बजे आप सोने जाएँगे, तो यहाँ 3 से 4 घंटे का समय मिल रहा, और इस 3 से 4 घंटे में जो कुछ आपने खाना खाया वो पूर्ण रूप से पच जाएगा। अब जब आप सोने जाएँगे तो रात में आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। आप दोस्तों एकदम गहरी नींद में सोएँगे और आपकी नींद ऑटोमैटिक दोस्तों 4 से 5 बजे खुल जाएगी। तो सुबह उठ जाएँगे। अब 6 बजे खाने के 3 ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। पहला सबसे बड़ा फ़ायदा जो है दोस्तों, अगर रात का खाना 6 बजे खाते हैं और दोस्तों अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाते हैं, तो यहाँ पे 16 घंटे का डेली उपवास हो रहा है। 16 घंटे का उपवास हो रहा है। और जब आप और हम उपवास करते हैं, दोस्तों इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस माइनस हो जाता है, जिससे हमारा शरीर अपनी बीमारियों से खुद लड़ने लगता है, ठीक करने लगता है। दूसरा फ़ायदा क्या है दोस्तों? दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, जब हम उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई का काम करता है, यानी अपने आप को क्लीन का काम करता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ व निरोग होता है। तीसरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, दोस्तों अगर आप रात का खाना 6 बजे खाते हैं, 6 बजे, तो दोस्तों 16 घंटे का जब उपवास मिल रहा है, तो रात में जो बीमारियाँ होती हैं, 6 बजे आपने खाना खा लिया, 10 बजे तक ये खाना डाइजेस्ट हो गया। अब दोस्तों रात में जब आप सोने जाएँगे, तो जो रात के समय बीमारी होती है, जैसे रात में पेट का फूलना, गैस कब्ज़, एसिडिटी का होना, रात में ब्रेन हेमरेज, पैरालाइसिस, हार्ट अटैक का आना, ये जितने भी अटैक हैं दोस्तों ये रात में होते हैं। इन बीमारियों से आप काफ़ी हद तक दूर रहेंगे।
रात के समय में बीमारियां आपको नहीं होगी। आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। दोस्तों, अक्सर जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं, तभी हमारे पेट में गैस एसिडिटी बनती है। तो इन सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। दोस्तों, रात के खाने में बदलाव आप ज़रूर करिए। आप बदलाव 3 महीने करके देखिए, 3 महीने में रिज़ल्ट आपके सामने हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, समय ना होने के कारण वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोग देखते नहीं हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करते हैं।